नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर सीएम ने तलब की रिपोर्ट आंदोलनरत पंचायत प्रतिनिधियों से मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में सचिव पंचायती राज से रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने निर्देश में कहा कि प्रकरण का प्रशिक्षण कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का 2 साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। आंदोलनरत पंचायत प्रतिनिधियों ने बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में पंचायतों के चुनाव हुए थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2 साल तक विकास कार्यों के लिए कोई बजट नहीं मिला। विकासनगर के कैंचीवाला में बरसाती नाले में डूबने से कर्मचारी की मौत, झाड़ू में फंसा मिला शव। सहसपुर थाना क्षेत्र के कैंचीवाल में बरसाती नाले में डूबने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। साथ ही कर्मचारियों की सूचना पर एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और पुलिस ने नाले में तलाशी अभियान चलाया। चोरखाले में कर्मचारी का शव झाड़ू में फंसा हुआ मिला। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टिहरी गढ़वाल जिले के प्रताप नगर तहसील क्षेत्र के गोलानी गांव निवासी आशीष कलुड़ा 34 वर्षीय पुत्र रामलाल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शंकरपुर में कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग में कर्मचारी था और बताया कि बुधवार रात 10:30 बजे वे 2 साथी कर्मचारियों के साथ बाइक से सेलाकुई से शंकरपुर स्थित अपने कमरे की ओर जा रहा था। इस दौरान मूसलाधार बारिश हो रही थी और इस दौरान रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई। तबाही का मंजर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, प्रभावितों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड के टिहरी में भिलंगना ब्लॉक के नोताड़ तोक में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश और भूस्खलन ने यहां भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां क्षेत्र में प्रभावितों का हाल जानने पहुंचे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बताया कि नोताड़ तोक में एक होटल बह गया, जिसमें होटल स्वामी भानु प्रसाद 50 वर्षीय, उनकी पत्नी नीलम देवी 45 वर्षीय व पुत्र विपिन 28 वर्षीय लापता थे। रेस्क्यू अभियान के दौरान भानु और उनकी पत्नी नीलम का शव घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर बरामद कर लिया गया है। वहीं लापता युवक विपिन घायल अवस्था में मिला है। सहस्त्रधारा में बहे दिल्ली से घूमने आए 3 युवक, 2 के शव बरामद, 1 को बचाया। दिल्ली से सहस्त्रधारा घूमने आए 3 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। 1 को नदी तट पर मौजूद लोगों ने बचाया, जबकि 2 युवकों के शव बरामद हो गए हैं। घायल अवस्था में बचाए गए युवक को कोरोनेशन अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके से युवक 10 से 12 साथों के साथ कांवड़ लेने के लिए निकले थे। इससे पहले सभी बृहस्पतिवार दोपहर सहस्त्रधारा नहाने के लिए पहुंच गए। एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि कंट्रोल रूम पर सहस्त्रधारा में 3 युवकों के बहने की सूचना मिली थी। इस पर वहां पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ के जवान पहुंचे। गढ़वाल रेंज में 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के तबादले, बड़ी संख्या में पहाड़ पर दी तैनाती। तबादला सत्र में गढ़वाल रेंज 600 से अधिक पुलिस कर्मियों के तबादले हुए हैं। इनमें 14 इंस्पेक्टर, 100 दरोगा, 225 कांस्टेबल, 5 एएसआई और 200 से ज्यादा कांस्टेबल शामिल हैं। पहाड़ और मैदान में तैनाती की अवधि पूरी होने के बाद इन सभी कर्मचारियों के इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर को लेकर बहुत से पुलिसकर्मी सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यही अंतिम सूची है। बता दें कि पुलिस में ट्रांसफार्मर के लिए कांवड़ मेला समाप्त होने का इंतजार किया जा रहा था। अब कांवड़ मेला लगभग समाप्त होने के बाद आईजी गढ़वाल रेंज ने तबादला सूची जारी कर दी है।
उत्तराखंड में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर फिर जगी उम्मीद। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा फैसला। प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया को केंद्र सरकार से आशातीत सफलता नहीं मिली है। शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आज राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मॉडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा और इसके बाद डीपीआर बनाई जाएगी। राज्य कर भवन में बायोमेट्रिक सुविधा केंद्र के शुभारंभ पर उन्होंने यह बातें कही। नई व्यवस्था से जीएसटी में फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रुकेगी। प्रदेश में होंगे 22 सुविधा केंद्र। उत्तराखंड अब जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू होने से फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रुकेगी। इस नई व्यवस्था से राज्य में 100 से 150 करोड़ तक टैक्स चोरी रुकने का अनुमान है। इसे लागू करने में उत्तराखंड देश में चौथे और उत्तर भारत में पहला राज्य है। बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की। लक्ष्मी रोड स्थित राज्य कर कार्यालय भवन में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में चरणबद्ध रूप से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण को लागू करने की सिफारिश की गई थी। उत्तराखंड में भी इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। इससे पहले गुजरात, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। हरिद्वार में भारी बारिश से तबाही, नदी में बहा कांवड़ यात्रियों का ट्रक। वीडियो। हरिद्वार में एक बार फिर भारी वर्षा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। 2 घंटे की मूसलाधार वर्षा से क्षेत्र के कई स्थानों पर जल भराव हो गया और खड़खड़ी क्षेत्र की सूखी नदी में आया सैलाब कांवड़ यात्रियों के खाली खड़े ट्रक को बहा ले गया। ट्रक हरियाणा निवासी कांवड़ यात्रियों को बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वर्षा रुकने पर ट्रक को निकाला जाएगा। प्रदेश में जल्द लागू होंगे नए सर्किल रेट। अगस्त या सितंबर में ही घोषित हो सकती है दरें। प्रदेश सरकार जल्द नई सर्किल दरें लागू कर सकती है। जिला प्रशासन के स्तर पर नई सर्किल दरों के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। कुछ जिलों ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए हैं। सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इन्हें शासन को भेज दिया जाएगा। सरकार की कोशिश अगस्त या सितंबर महीने तक नई सर्किल दरें लागू करने की कोशिश है। सरकार प्रत्येक वर्ष भूमि की नई सर्किल दरें तय करती है। पिछले साल सरकार ने काफी विलंब से नई सर्किल दरें लागू की। सामान्य तौर पर अगस्त महीने से नई सर्किल दरें लागू करने का फायदा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार इन्हें अक्टूबर महीने से लागू करती आई है। लेकिन इस बार शासन और प्रशासन की ओर से इसे लेकर एडवांस तैयारी चल रही है। यूजेवीएनएल का उत्पादन सुधरा, बिजली किल्लत अभी भी बरकरार। प्रदेश में वैसे तो यूजेवीएनएल का बिजली उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन अचानक हो रही किल्लत की वजह से कुछ जगहों पर कटौती हो रही है। यूपीसीएल प्रबंधन मांग के सापेक्ष बिजली उपलब्धता की कोशिश में जुटा है। प्रदेश में इस समय बिजली की मांग वैसे तो करीब 5.5 करोड़ यूनिट चल रही है, जिसके सापेक्ष उपलब्धता 5.4 करोड़ यूनिट तक की है। यूजेवीएन का उत्पादन भी 2.4 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है, लेकिन उमस के बीच अचानक बिजली की मांग में उतार चढ़ाव आ रहा है। संविदा कर्मचारी की पत्नी को बाघ ने मार डाला। पति और 8 महीने की बच्ची बाल बाल बची। संविदा कर्मचारी की पत्नी को बाघ ने मार डाला, जबकि पति और 8 महीने की बच्ची बाल बाल बची। समय रहते उपचार नहीं मिलने पर महिला ने दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम के लिए शव बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।